नमस्कार। आइए सुनते हैं वरिष्ठ व्यंग्यकार रमेश सैनी की व्यंग्य रचना क्रेडिट कार्ड। सुबह सुबह मोबाइल फ़ोन बज उठा। हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? सर, मैं अन्विता बोल रही हूँ। सामने से आवाज़ आई। हाँ, बोलिए, क्या काम है? पर मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। सर, मैं गोल्डन क्रेडिट कार्ड कंपनी से बोल रही हूँ। आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानती हूँ। अच्छा, आप मुझे जानती हैं? यह सोचकर मैं बहुत खुश हो गया। तो अब बाहर वाले भी जानते हैं मेरा नाम भूमंडल में फैलता ही जा रहा है। लड़की की आवाज़ मधुर थी, इसलिए बात करने में कोई गुरेज नहीं लगा। मैंने भी पूछ ही लिया, आप मुझे कैसे जानती हैं अन्विता जी? सर, आपका रिकॉर्ड अच्छा है। रिकॉर्ड अच्छा है? यह सुनकर मैं चौंक गया। आज तक तो किसी ने नहीं कहा कि आपका रिकॉर्ड अच्छा है। स्कूल में माँ साहब हमेशा कहते, अपना रिकॉर्ड सुधारो, पढ़ाई में ध्यान दो वरना फेल हो जाओगे। स्कूल में हमारे रिकॉर्ड को देखकर सभी माँ साहबों की पिताजी से मिलने की इच्छा होती, और जब जब उनकी यह इच्छा होती मैं चिंतित हो जाता। मेरे पिताजी तो स्कूल का नाम भर लेने से ही बिना कोई कारण जाने पहले कुटाई करते और फिर पूछते, क्या बात है? तब मैं उन्हें बताता, रिपोर्ट कार्ड में दस्तखत कर दें। वे रिपोर्ट कार्ड को उलटते पलटते और फाइनली दस्तखत कर देते। जब मैं उनसे पूछता कि आपने कुछ तो कहा ही नहीं, तो प्रत्युत्तर में वे कहते, मुझे तुम्हारा रिकॉर्ड मालूम है। पिताजी का रिकॉर्ड देखकर उन्हें अपने स्कूल में घुमाने की इच्छा ही नहीं होती। मेरे पड़ोस में गणेश अंकल रहते थे। एक दिन स्कूल से पिताजी का बुलावा आने पर मैं सीधा गणेश अंकल के पास पहुंचा। अंकल, मुझे आपकी मदद चाहिए। वे मुझे देखकर मुस्कुराए। तभी मैंने आंखें तरेरते हुए कहा, याद है ना आपको? वे बोले, हाँ, याद है। हुआ यूं कि एक बार मैंने अंकल को पड़ोस की लड़की से असंसदीय भाषा में बात करते हुए पकड़ लिया था। मैंने उन्हें धमकी देते हुए कहा, लड़की के बाप को बता दूंगा। यह सुनकर वे घबरा गए। घबराना लाजमी था, लड़की के बाप अपने मोहल्ले के दादा हुआ करते थे। उसी समय से अंकल समय समय पर हमारा चाय पानी का खर्चा भी उठा दिया करते थे। मैंने तुरंत उन्हें अपनी समस्या बताई और वे तुरंत हमारे बाप का रोल अदा करने के लिए तैयार भी हो गए। स्कूल में उन्होंने बाप के रोल का शानदार अभिनय किया और बापपन के रोल में मौका देखकर माँ साहब के सामने ही हमारा कान उमेट दिया। बाद में वे हमारे सभी मित्रों के बाप हो गए। कुछ दिनों बाद संस्कृत के माँ साहब ने पिताजी को बुलावा भेजा। उस वक्त गणेश अंकल कहीं बाहर गए हुए थे। अब हर समस्या का समाधान होता है, तो इसका भी हमने समाधान निकाला। इस बार हमने पड़ोस के महेश अंकल को पटा लिया। आखिरकार कुछ शर्तों के साथ वे हमारे बाप बनने को तैयार हो गए। वे सही समय पर स्कूल पहुंच गए। हमने संस्कृत वाले माँ साहब से बाप बने महेश अंकल को मिलवा दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी सामने से गणित वाले माँ साहब चले आ रहे थे। हमारे पास आते ही वे ठिठक गए। संस्कृत वाले माँ साहब ने उन्हें सारी बातें समझाईं और कहा, ये हैं इनके पिताजी। जब गणित वाले माँ साहब ने पिताजी का चेहरा देखा, उनका माथा ठनक गया। धीरे धीरे उनके चेहरे का रंग भी बदल गया। वे तपाक से बोले, पिछली बार तुम्हारे पिताजी दूसरे थे। मैंने डरते हुए कहा, मेरे पिताजी तो एक ही हैं। थोड़ी ही देर में वे पूरा मामला समझ गए। जरा सी जांच पड़ताल से काला चिट्ठा खुल गया। उसके बाद हमारा और महेश अंकल का जो हाल हुआ, उसका यहाँ बयान करना ज़रा ठीक नहीं। सारी लानत मलानत हुई, बस किसी तरह स्कूल से निकाल दिए जाने से बच गए। बहरहाल एक बार फिर से अन्विता की मधुर आवाज़ सुनकर
हम अपने गोल्डन एरा से बाहर आए। सर आप कहाँ चले गए थे? ओहो, भूल गया, पुरानी यादों में चला गया था। सर आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अन्विता ने कहा। मैंने पूछा आपको कहाँ से पता चला? सर हमें सब पता है। गनीमत है तुम्हें स्कूल वाला रिकॉर्ड नहीं पता, मैंने मन में सोचा। सर आपके रिकॉर्ड को देखते हुए हमारा बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड दे रहा है, वह भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। जी आपका कौन सा बैंक है? उत्सुकतावश मैंने भी पूछ लिया। सर यह ग्रामीण सरकारी विकास बैंक है, यहाँ मुफ्त में आपका खाता खुल जाएगा। यह बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ बैंक है। सर आप सुन रहे हैं ना, बिना पैसा जमा कराए खाता खुलेगा, मतलब इसका भविष्य सुनहरा है। इधर मुझे बैंक में अपना भविष्य सुनहरा नज़र आने लगा। मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी पर फ़क्र होने लगा। मुझे आज भी वे दिन याद हैं जब हर महीने दूध वाले, सब्जी वाले, पान वाले को हम बदल दिया करते थे, क्योंकि उसे हमारी क्रेडिबिलिटी मालूम हो जाया करती थी। हम तो क्रेडिबिलिटी के चक्कर में हर 6 महीने में मकान और 3 साल में शहर ही बदल दिया करते थे। सर आप बार बार कहाँ खो जाते हैं? अन्विता ने फिर से टोका। मैंने कहा बताओ मुझे क्या करना है? सर आपको मेरे सवालों का सही सही जवाब देना है, बस। अच्छा पूछिए। आपका नाम? रामलाल। पिता का नाम? श्यामलाल। फिर मैंने पता, जन्म तारीख आदि सभी की स्थिति बता दी। सर आपके पास कितना एकड़ ज़मीन है? अन्विता ने पूछा। भाई मेरे पास कोई ज़मीन वमीन नहीं है, मैं तो ज़मीन विहीन किसान हूँ। ओहो सर यह तो गड़बड़ हो गई। क्यों? सर बिना ज़मीन के हम लोग लोन नहीं दे सकते। अच्छा 1 मिनट रुकिए। इसके बाद अन्विता की आवाज़ आना बंद हो गई। इधर मैं भी विचार मग्न हो गया। मुझे लगा मेरा नया रिकॉर्ड बनने वाला है। सर, थोड़ी ही देर बाद अन्विता की आवाज़ आई। सर आप ज़मीन का जुगाड़ कर सकते हैं? नहीं नहीं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, ज़मीन का जुगाड़ कहाँ से होगा? ठीक है सर, आप चिंता ना करें, हम आपके लिए ज़मीन का जुगाड़ कर देंगे। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। लेकिन सर, जुगाड़ के लिए आपको देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। अरे आप मेरा काम तो बना दीजिए, मैं राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, दुर्गा मंदिर सब जगह जाकर पूजा अर्चना कराऊंगा। मैंने भी उतनी ही मासूमियत से कहा। सर आप बहुत सीधे हैं। किसी महिला के मुख से अपने लिए सीधा शब्द सुनकर मैं सदैव ही लौटायमान हो जाता हूँ। सर देवी देवताओं से मतलब है लोन पास कराने वाले अफसरों की पूजा। ठीक है अन्विता जी, आप उनकी पूजा पाठ कर दीजिए, मैं हिसाब किताब कर दूंगा। डन, बस आप 2 मिनट रुकिए। 2 मिनट बाद फिर से अन्विता की आवाज़ आई। आपका क्रेडिट कार्ड बन गया है, इस पर 2 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हो गया है। कार्ड मिलते ही आप बैंक से आपका पैसा ले लें, हमारा आदमी आपके पास से पूजा पाठ का पैसा ले जाएगा। लेकिन यह लोन कितने दिनों में चुकाना पड़ेगा? मैंने पूछा। सर आप चिंता ना करें, लोन चुकाने के लिए नहीं लिया जाता, हम 2 महीने बाद इसे कर्ज माफ़ी में डाल देंगे। बस आपको फिर से देवी देवताओं की पूजा पाठ करनी पड़ेगी, अन्विता ने लहकते हुए कहा। मैंने हुलसते हुए पूछा, ऐसे 2-3 बैंकों के क्रेडिट कार्ड और मिल सकते हैं क्या? मेरी बात सुनकर अन्विता खिलखिला उठी। तो अभी आपने सुनी वरिष्ठ व्यंग्यकार डॉक्टर रमेश सैनी की चुहलबाजी भरी रचना क्रेडिट कार्ड। आज
डॉक्टर सैनी का जन्मदिन है और हमारी तरफ से उन्हें ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप इसी तरह रचनात्मक बने रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।